हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज 7.4। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 के तक सॉल्यूशंस देखा था और हम पढ़ रहे थे परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स। बट ये दो जो क्वेश्चन है उसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड नहीं लगेगा, फॉर्मूला बेस है। जैसे इसमें तो आपको फॉर्मूला भी यूज नहीं करना। हम आज करेंगे 16 और 17 का। अब 18 इसीलिए नहीं करवाया है क्योंकि 18 से लेकर 23 18, 19, 20, 21, 22 और 23 तो टोटल 6 क्वेश्चन है। उसमें एक अलग मेथड सेपरेट होगा। फॉर्मूले तो वही है 6, बट वहाँ थोड़ा सा मेथड में ए और बी कुछ लेट करने वाला मेथड आया है, तो वो मैं आपको अलग से 3 क्वेश्चंस करके 2 वीडियोस में करवा दूंगा। बट आज इस क्लास में हम ओनली फॉर 2 क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें फॉर्मूला यूज नहीं होगा किसी में, सीधा डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 एक्चुअल में क्या कह रहा है तो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 16 तो आई लेट करेंगे आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 अपॉन में ये हो जाएगा 2x² + x - 1 dx। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखोगे, आप टूट के ये पढ़ोगे कि इसमें सीधा परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाओ सर, 2 कॉमन लो, ये करो वो करो। बट आप ऊपर देखें वहाँ 1 नहीं है। जब 1 हुआ करता था परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। अब ये सोचोगे आप इस पूरी वैल्यू को t लेट करो, ऊपर वाला रिजल्ट आपको मिल गया, कहानी खत्म हो जाए, कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं करना पड़ेगा आपको। कैसे सर? देखो तो मैं कह रहा हूँ लेट 2x² + x - 3, इसको आप क्या लेट कर लें? t लेट कर लें। अब 2x² का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 2 आगे आएगा तो ये बन जाएगा 4x प्लस x का कितना हो जाएगा 1 और कंप्लीट का हो जाएगा dx और इक्वल में क्या बनेगा dt। देखो ऊपर बन गई वैल्यू 4x + 1 dx अपॉन पूरा बन गया। तो यहाँ से i इक्वल बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 dx। 4x + 1 dx को आप लिखेंगे dt अपॉन में रूट के अंदर इस कंप्लीट वैल्यू को आपने क्या लेट किया है? टी लेट किया है। क्या लेट किया है? ली। और रूट टी का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ये टी की पावर 1/2 है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2। और यहां से जब आप इंटीग्रेशन करेंगे पावर का तो सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहले पावर ऊपर आएगी ना इंटीग्रेशन में, तो ये पावर ऊपर आने पर किसकी बन जाएगी? पावर माइनस की बन जाएगी। प्लस की पावर ऊपर आने पर किसकी बन गई? माइनस की। तो इंटीग्रेशन होगा आई इक्वल टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 और प्लस में क्या बनेगा? c। पावर का क्या होता है? ऊपर भी पावर प्लस होती, नीचे भी पावर प्लस होती। और यहां से आई इक्वल बनेगा, ऊपर जब एलसीएम लोगे तो 2 + 2 - 1 तो 1/2 बनेगा और अपॉन में बनेगा 1/2 और प्लस में c। तो आई इक्वल ये ऊपर आ जाएगा 2 और ये बनेगा 2√t प्लस में c, क्योंकि 1/2 का मीनिंग क्या होता है? √t। और i इक्वल हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट। t की वैल्यू क्या है आपके पास? t की वैल्यू है 2x² + 1, 2x² + x और माइनस का 3 और प्लस में क्या आएगा? c। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बन गया है? रिजल्ट बन गया। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? फाइनल रिजल्ट। सिंपल सा है, कुछ भी ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं। जैसे ये 16, 17 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सीधा फॉर्मूला यूज हो रहा है। किसी को लेट करने से ऊपर वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ मिल गया, देख लो, कोई फॉर्मूला लगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर हुआ है, दे दिया। मैंने बोला था इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूले से हो, 7.1 से हो, 7.2 से हो, हमें तो इससे आंसर से क्या है लेना देना, कंसेप्ट से क्या है लेना देना। बात आई है नहीं समझ? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशंस देखते हैं। तो 17 से आपके पास आई इक्वल क्वेश्चन नंबर 17 आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन √x² - 1 dx। और जब भी ऊपर प्लस माइनस का होता है तो हम सेपरेट कर रहे हैं, तो इसको सेपरेट करते हैं। देखो सेपरेट कैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट के अंदर x² - 1 dx और प्लस का 2 बार आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास dx अपॉन इंटीग्रेशन के अंदर x² - 1। ये हमने कर दिया सेपरेट। अब सेपरेट करने के बाद यहाँ से हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे कि लेट i इक्वल, इसको मैं बोल सकता हूँ i1 + 2i2 और इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसको मैंने i1 बोला, प्लस का 2 है और ये जो वैल्यू है ये वाली, इस कंप्लीट को वैल्यू को क्या बोला मैंने? i2 बोला, ठीक है। अब इनका अलग अलग सेपरेट सॉल्यूशन करेंगे। पहले वैल्यू निकालेंगे i1 की, फिर निकालेंगे i2 की, फिर इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा? फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसके अंदर। पहला काम करते हैं i1 का। तो i1 इक्वल है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप रूट के अंदर लेट कर लो तो आप लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या लेट कर लो आप T1 लेट कर लो, क्योंकि दूसरे वालों मेरे को T2 लेट करना पड़ेगा तो मैं अलग अलग ले लेता हूं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और x का हो जाएगा dx इक्वल में हो जाएगा dt1। तो यहां से x dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt1 अपॉन 2। आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी वैल्यू। यहां से सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहां से सॉल्यूशन बनेगा I1 इक्वल 1/2 तो बाहर आ जाएगा इससे, और x dx की जगह dt1 आएगा और अपॉन में क्या आएगा रूट t आएगा। यहां से सॉल्यूशन होने के बाद ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन में t की पावर -1/2 dt, क्योंकि t की पावर 1/2 है, जैसी ऊपर आएगी वैल्यू प्लस वाली इसमें चेंज हो जाएगी माइनस में, और यहां से जो I1 बनेगा आपके पास वो बनेगा 1/2, तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1, और प्लस में क्या बोल दो C1 बोल दो, क्योंकि इसको I1 बोला था या C1 बोल दो। तो I1 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/2, और ये बनेगा t की पावर 1/2 अपॉन में हो जाएगा 1/2 प्लस में C1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और I1 बनेगा रूट t बनेगा। रूट t का मतलब हो गया, यहाँ पर हमने रूट t में क्या बोला था x स्क्वायर -1 प्लस में C1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो I1 की वैल्यू आ गई आपके पास ये 1। बोलो साहब कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी टाइप की, ठीक है। ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू I1 की। अभी मेरे पास I2 की और वैल्यू निकालनी, तो मैं इसमें करता हूं I2 को सॉल्यूशंस। I2 है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ये है x स्क्वायर -1 को मैं 1 का क्या लिख सकता हूं स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये डायरेक्ट आपके पास एक फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस क्या बनेगा ए स्क्वायर, और प्लस में क्या बनता है c बनता है। डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और फॉर्मूला यूज होने के बाद आप लिखेंगे I2 की वैल्यू, तो I2 बनेगा आपके पास log x की जगह है x प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1, और प्लस में इसको क्या बोलेंगे C2 बोलेंगे, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड के बाद ही हो जाएगी थर्ड। तो ये आ गई आपके पास I2 की वैल्यू डायरेक्ट। ऐसा हमने क्वेश्चन किया इस एक्सरसाइज में शुरुआत में, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड और थर्ड से हम वैल्यू किस में पुट करेंगे फर्स्ट में पुट करेंगे, और फर्स्ट हमारे पास क्या था कि I इक्वल था I1 प्लस 2I2, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस थी, और यहां से रिजल्ट क्या बनेगा कि I इक्वल I1 की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -1, और प्लस में है C1, और प्लस में क्या बनेगा 2, और I2 की वैल्यू है आपके पास log ऑफ x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, और प्लस में बनेगा C2। यहां से जब सोल्व आउट करेंगे तो I इक्वल बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और प्लस में बनेगा C, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ये बनेगा log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, और प्लस में क्या बनेगा 2C2 बनेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद रिजल्ट बन जाएगा कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -1, और प्लस में मैं कंप्लीट को क्या बोलूंगा C बोलूंगा। और ये इस क्वेश्चंस का मेरे पास फाइनल क्या बन गया रिजल्ट बन गया, क्या बन गया रिजल्ट। और मैं यहाँ वेयर करके ये 100% कह सकता हूँ कि C को मैंने C1 प्लस क्या लिखा है 2C2 लिखा, इस C को मैंने क्या लिखा C1 प्लस 2C2 लिखा है, और ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या बन गया रिजल्ट बन गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें मेन था कि 2 मर्ज आ रखे, 2 वैल्यूज क्या है मर्ज है, तो मर्ज में आपको क्या करना पड़ेगा सेपरेट करना होता I1 और I2 से। ये हमने शुरुआत में एक क्वेश्चंस में किया था, आप देखना वो कौन सा क्वेश्चंस था। शुरुआत में हमने दोनों को किया था सेपरेट करके, और फिर वैल्यू सेपरेट जब किया तो एक तो सीधा सीधा पुट करने वाला बन गया, और एक में सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, और फॉर्मूला आपके पास ये है
कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये फॉर्मूला जब लगाएंगे और फिर हमारे पास I2 की वैल्यू आई और इक्वेशन फर्स्ट कह रही है कि I इक्वल I1 प्लस 2I2 और वैल्यू पुट की तो आपके पास टोटल रिजल्ट आ गया। यहाँ पर C1 प्लस 2C2 था, उसको मैंने कंप्रेस करके क्या बोल दिया, C बोल दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमने आज क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 का क्या देखा, सॉल्यूशंस। ये एक्चुअल मेथड खत्म हो गए, अब 18 से लेकर 23 तक थोड़े से मेथड अलग आएंगे, उनका अलग से सेपरेशन करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।